सुमन बहू, चाय क्या तू होटल से बनाने जा रखी है? इतना समय लगता है क्या एक चाय बनाने में? बस माँ जी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए माँ जी, मैंने चाय बना दी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया महारानी आपका, जो आपने इस नाचीज के लिए अपने हाथों से चाय बनाई। चाय पत्ती लेने क्या चाय पत्ती के बागानों में गई थी, जो एक चाय बनाने में इतना समय लग गया। इतने साल हो गए इस घर में आए हुए, पर अभी तक तेरे काम करने की तेजी उतनी ही है जितनी पहले दिन थी। थोड़ी तो फुर्तीला, तुझे क्या इस घर में हम खाना नहीं देते? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो हर काम इतना आराम से क्यों करती है? जरा अपनी छोटी देवरानियों को देख, पूजा और रागिनी कितनी तेज है काम करने में। उनको 1 मिनट में काम बोलो तो 30 सेकंड में काम करके दे देती है। और एक तू है, तू 5 मिनट के काम के लिए आधा घंटा लगा देती है। माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी, मैं काम जल्दी करने की कोशिश करूंगी। 20 सालों में तो तुझसे कोई काम जल्दी हुआ नहीं, अब क्या ही करेगी? अब जा यहाँ से। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो मुझे इतनी ढीली बहू मिली है। मुझे तो अपने बड़े बेटे के लिए बिल्कुल तेज तर्रार मशीन की तरह काम करने वाली बहू चाहिए थी, पर ये पता नहीं कहाँ से लग गई हमारे मत्थे। हे भगवान, आखिर वो दिन कब आएगा जब माँ जी मुझे भी अपनी एक अच्छी बहू समझेगी। वो तो हमेशा मेरी तुलना मेरी छोटी देवरानियों से करती रहती हैं। उनके हिसाब से तो मैं कभी उनके लायक बनी ही नहीं। माँ जी तो मुझे अपने बड़े बेटे के लायक कभी समझती ही नहीं है। जिठानी जी, क्या हुआ? आपने सर पर हाथ क्यों लगा रखा है? क्या आपको सर दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है जेठानी जी, आपका चेहरा यूं उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? देखिए, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपने कमरे में आराम कीजिए, यहाँ किचन का काम मैं संभाल लूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप मुझे क्यों नहीं बता रही हैं कि क्या हुआ है? अरे पूजा, अब रोज रोज की बात हो गई है, अब तुझे कितना तो बताऊं। आज मैं माँ जी के लिए चाय लेके गई थी तो उन्होंने मुझे फिर से डांट दिया। तो जानती है ना, वो मेरी आराम से काम करने की आदत से परेशान रहती है। ओहो, तो आप माँ जी की बात से नाराज हैं? जेठानी जी, आप तो जानती है ना हमारी माँ जी कैसी है। जानती हूँ, वो सिर्फ तुम्हें और रागिनी को पसंद करती है, मुझे नहीं। क्या हुआ जेठानी जी? कुछ नहीं पूजा, बस कुछ सोच रही थी। तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ रात के खाने में क्या बनाना है? मैं खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। नहीं, आज आप कुछ नहीं बनाएंगी रात के खाने में। पूजा तुम ये क्या कह रही हो? अगर मैं कुछ नहीं बनाऊंगी तो रात को लोग खाएंगे क्या? अरे जेठानी जी, कुछ नहीं से कहने का मतलब ये था, आज आप कुछ नहीं बनाएंगी, आज सारा खाना मैं बना लूंगी। आप बिल्कुल आराम कीजिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तुम इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बनाओगी? अरे मैं बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी आपको मेरी स्पीड के बारे में तो पता ही है ना, कि मैं बहुत सारा काम चुटकियों में कर लेती हूँ। हाँ, ये बात तो सच है, तभी तो माँ जी मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करती है। प्लीज जेठानी जी, मेरी बात का बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जानती हूँ पूजा कि तुम्हारे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, अब आप जाइए, मुझे खाने की बहुत सारी तैयारी करनी है। वैसे रागिनी के ऑफिस से आने का समय हो गया है, क्या वो ऑफिस से आ गई? नहीं जेठानी जी, अभी हमारी छोटी देवरानी ऑफिस से नहीं आई है। उसने मुझे कॉल किया था कि उसको आज लेट हो जाएगी, वो शायद आज 6 साढ़े 6 बजे तक ही आ पाएगी। तो फिर तो हमें उसके लिए ऑफिस ड्राइवर भेज देना चाहिए। रात को ऑटो में कैसे आएगी? जेठानी जी, आप 6 बजे के बाद बाहर नहीं गई है ना, इसलिए आप सोचती हैं 6 बजे रात होती है। ऑफिस वालों की छुट्टी तभी होती है। आप चिंता मत कीजिए, वो अपने आप को संभालना जानती है, वो आ जाएगी। और अगर ड्राइवर भेजने की जरूरत पड़ेगी तो वो खुद ही कॉल कर देगी। अच्छा ठीक है, तुम खाना बनाओ। चल पूजा, अब लग जा काम पे। तूने कह तो दिया है जेठानी जी के लिए कि तू सारा खाना बना लेगी, क्या बना भी पाएगी? वैसे बना तो लूंगी ही, कितने ही लोगों का खाना बनाना है। सुमन, रात के खाने की तैयारी हो गई क्या? नहीं माँ जी, अभी तो नहीं। तो फिर तू यूँ आराम से क्यों बैठी हुई है? क्या आज रात को किसी का खाना खाने का मन नहीं है क्या? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, आज पूजा ने कहा कि वो अकेले खाना बनाना चाहती है, इसलिए उसने मुझे रसोई से बाहर भेज दिया। ओह अच्छा, तो आज वो खाना बना रही है। जरा देखो तो सही, क्या बना रही है वो?
अरे रहने दीजिए ना माँ जी, वो कुछ स्पेशल बनाना चाहती होगी आपके लिए, इसीलिए उसने शायद ऐसा कहा मुझे। आप उसका सरप्राइज खराब मत कीजिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, वो मेरे लिए ही कुछ स्पेशल बना रही होगी, तभी तो उसने तुझे बाहर कर दिया, वरना तू होती तो सब कुछ बिगाड़ देती वहां पर। हाँ माँ जी, शायद आप ठीक कह रही हैं, मैं होती तो शायद रसोई में कुछ ना कुछ बिगाड़ ही देती, इसीलिए शायद पूजा ने भी मुझे रसोई से बाहर ही कर दिया। समझदार जो है पूजा बहू, उसे पता है कब कैसा कदम उठाना चाहिए, तेरी जैसी बॉडम थोड़ी है। लगता है बात दिल में चुभ गई, अब जो सच है वो तो सच है ही ना। वैसे शाबाश है कमला तुझे, तूने अपनी तीनों बहुओं को बिल्कुल मुट्ठी में करके रखा है। इनमें आपस में ऐसे ही फूट डालती रहनी चाहिए मुझे समय समय पर, वरना अगर इनकी आपस में पटने लग गई ना, तब तो ये मेरे तीनों सर पे नाचेंगी। जरा देखो तो सही, वो बीच वाली ऐसा भी क्या पका रही है रसोई में, जो उसने सुमन को बाहर कर दिया रसोई से। अरे माँ जी आप, और इस वक्त रसोई में क्यों, क्या हुआ? अब क्या मैं अपने घर की रसोई में भी नहीं आ सकती? अरे नहीं माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप इस समय रसोई में आती नहीं है ना। वैसे देखिए, मैंने सारा खाना बना दिया है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? तो क्या हुआ माँ जी? पूजा, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है क्या? आज दिन कौन सा है? माँ जी, माँ जी आज तो सोमवार है। तो तुझे बिल्कुल याद नहीं है क्या कि मैं सोमवार को लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाती हूँ? और तूने देख कितने 36 प्रकार के भोजन बना दिए हैं यहाँ पे, वो भी सारे लहसुन प्याज वाले। तू क्या मुझे पाप चढ़ाना चाहती है? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बिल्कुल बात दिमाग से निकल गई। दिमाग से बात तब निकलती अगर कभी दिमाग में बात बिठाई भी होती, ध्यान तो कहीं और ही रहता है तुम्हारा। अब वैसे भी ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो आज तक तूने अकेले पूरी की है? आज तक घर का ऐसा कोई काम भी है जो तूने अपनी बिना जेठानी के और बिना देवरानी के किया हो अकेले में? तूने आज तक इस घर में आकर कोई भी एक काम सही किया है? जब देखो उलट पुलट करती रहती है कामों का। हे भगवान, तुझे इतनी बॉडम बहू क्या मेरे ही पल्ले बांधनी थी? जब कोई काम आता नहीं है ना, तो दूसरे से पूछ लेना चाहिए। क्या जरूरत थी सुमन को रसोई से बाहर करने की? जब रोज उसके साथ खाना बनाती है, तो आज फिर ये अकेले खाना बनाने का आइडिया कहाँ से आया? कम से कम उसे याद तो रहता है कि मैं सोमवार के दिन लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाती। पर तुम्हें तुम्हें तो ये इतनी छोटी सी बात भी याद नहीं रही। बिना अपनी जेठानी के कोई तो काम सही से कर लिया करो। ये सारा खाना तुम ही अकेले बैठ के खाओ यहाँ पर, क्योंकि मैं तो खा पाऊंगी नहीं। मेरे लिए दूसरा खाना बनाओ, वो भी बिना लहसुन प्याज वाला। पर तुम रहने ही दो, तुम फिर से कोई ना कोई गलती कर दोगी। मैं सुमन को कहती हूँ, वो मेरे लिए खाना बनाएगी। हे भगवान, क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी जो माँ जी ने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी? नहीं, मैं उन्हें पसंद ही नहीं हूँ। उन्हें तो हमेशा से जेठानी जी और मेरी छोटी देवरानी ही पसंद है। तभी तो मेरी छोटी सी गलती पे मुझे कितना डांट दिया। मैंने तो अच्छा करने की कोशिश की थी। जेठानी जी का मूड खराब था, इसलिए सोचा आज खाना अकेले ही बना लेती हूँ। पर आज के ज़माने तो किसी का अच्छा भी नहीं सोच सकते। माँ जी को तो मैं पसंद ही नहीं हूँ, उन्हें तो बस जेठानी जी और छोटी देवरानी ही पसंद है। सब समझती हूँ मैं। वाह कमला, क्या बात है तेरी, बीच वाली बहू को भी आज अच्छा सबक सिखा दिया। अब वो भी अपनी औकात में रहेगी। बड़ी आई जेठानी की सहायता करने वाली। सुमन बेवकूफ है पर मैं नहीं। मुझे तो पहले ही पता चल गया था वो मेरे लिए कुछ तैयार नहीं कर रही है। अपनी जेठानी जी का मूड अच्छा करने के लिए उसने उसको किचन से बाहर कर दिया। मेरी बेवकूफ बहू है, वो नहीं जानती है कि उनकी सास उनको आपस में लड़वाना चाहती है ताकि मेरा कंट्रोल तीनों पर बना रहे। चलो, मेरा काम तो हो गया। अभी तक मुझे मेरी छोटी बहू रागनी नहीं दिखाई दी। आखिर कहाँ रह गई वो? समय तो काफी हो गया है, उसके ऑफिस से आने का तो समय आधे घंटे पहले हो गया है। लगता है उसके पेंच भी टाइट करने का समय आ गया है। लगता है मैंने उसे बहुत ज्यादा ढील दे दी है। सोचा था एक ही कमाऊ बहू है, उसको थोड़ा छूट दे देती हूँ, पर नहीं, लगता है छूट किसी को रास नहीं आती। क्या बात है माँ जी, आज क्या आप मेरे ऑफिस से आने का इंतजार दरवाजे पे खड़े होकर कर रही थी? क्या आपको मेरी इतनी याद आ रही थी? बहू, मैं अभी तेरे साथ मजाक के मूड में नहीं हूँ। आखिर इतनी देर तक कहाँ बाहर थी तू? तेरे ऑफिस से आने का समय तो 5 बजे है ना, तो आज ये तुझे 6:30 कैसे बज गए? वो क्या है ना माँ जी, वो ऑफिस मेरे बाप दादाओं का तो है नहीं कि जब मेरी मर्जी करी तब मैं वहां से मुंह उठा के चली आऊँ। वो ऑफिस मेरे बॉस का है, जो मेरे रिश्तेदार लगते नहीं।
तो जब मेरा काम पूरा होता है और जब वो मुझे छुट्टी देते हैं तो मैं ऑफिस से आ जाती हूँ। और अब आगे अगर आपको मेरी पूरी बात सुनने के बाद भी ये लगता है कि मुझे ऑफिस से जल्दी आना चाहिए था, तो मैं आपको अपने बॉस का नंबर दे देती हूँ। आप उनसे बात कर लीजिएगा और मुझे कहिएगा कहिएगा अच्छे से कि आपकी बहू को छुट्टी यानी मुझे छुट्टी जल्दी दे दे, क्योंकि आप मेरा इंतजार जो करती हैं वो भी यूं दरवाजे पे खड़े हो गए। वैसे माँ जी, और कुछ तो नहीं पूछना था ना आपको मुझसे? देखिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, और कुछ नहीं पूछना है, जाओ तुम अपने कमरे में। इस वाली की जुबान तो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है। लगता है इसका भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना ये तो अपने साथ उन दोनों को भी मेरे खिलाफ भड़का देगी। आज मेरी दोनों जेठानियां बहुत चुप चुप लग रही है। मेरी एब्सेंस में घर में कोई बम फटा है क्या? नहीं रागिनी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप दोनों इतनी चुप चुप क्यों हैं? और सुमन जेठानी जी को देखिए, बिल्कुल ऐसे उदास हुई हुई हैं जैसे आज मानो दुनिया खत्म होने वाली होगी। क्या हुआ जेठानी जी, मुझे नहीं बताएंगी क्या? रागिनी, तुम रहने दो। तुम ये सारी बातें सुनकर क्यों अपना अच्छा खासा मूड खराब करना चाहती हो? अरे आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्या पता आपकी बातें सुनकर मेरा मूड खराब की बजाय अच्छा हो जाए। कुछ अच्छा हो तब मूड अच्छा होगा ना। और वैसे भी तुम दोनों समझदार लोगों के साथ मैं तो बैठने लायक भी नहीं हूँ। माँ जी तो हमेशा यही कहती है और अब मुझे भी लगता है कि यही सच है। मैं कभी तुम दोनों जैसी नहीं बन पाऊंगी। तुम दोनों अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा होशियार हो, तुम दोनों समझदार हो, तुम दोनों ही इस घर की बहू बनने लायक हो। मैं तो बिल्कुल नहीं। जेठानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आखिर ये सारी बातें आपके दिमाग में कहाँ से आ रही हैं? मैंने तो आपको हमेशा अपनी बड़ी दीदी के जैसा समझा है और मुझे नहीं लगता हम तीनों में आपसे समझदार यहाँ कोई और है। बिल्कुल ठीक कह रही हो रागिनी तुम। जेठानी जी के समझदार यहाँ और कोई हो भी कैसे सकता है? वैसे भी माँ जी की फेवरेट तो ये हमेशा से यही रही हैं, बस ये तो दिखावा करती हैं हमारे सामने। तुम्हें क्या मेरी परवाह हमेशा दिखावा लगती है? दिखावा ही तो है आपकी परवाह। आप हमेशा हमें ये दिखाती हैं कि माँ जी आपको प्यार नहीं करती हैं, वो आपसे हमेशा नाराज रहती हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि इस घर में माँ जी सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हैं। माँ जी तो सिर्फ आपकी तरफदारी करना जानती हैं, हम तो जैसे मानो माँ जी की बहू ही नहीं है। पूजा, थोड़ा तो भगवान से डरो। आखिर इतना झूठ कैसे कह लेती हो तुम? आखिर हो क्या गया है आप दोनों को? आप दोनों ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आज से पहले तो आप दोनों ने ऐसा कभी नहीं किया। निशानी जी, क्या बात है? कुछ बात हुई है क्या? प्लीज आप मुझे बताइए, ऐसा तो मत कीजिए। रागिनी, मुझे कुछ नहीं कहना है, अगर तुम्हें कुछ पूछना ही है तो इनसे पूछो। जेठानी जी, कम से कम आप तो बताइए कि आखिर घर में हुआ क्या है? रागिनी, जिसने शुरुआत की है इस ड्रामे की उसी से जाके पूछ लो। हे भगवान, आखिर ऐसा भी क्या हो गया इस घर में आज कि ये दोनों एक दूसरे को खाने के लिए पड़ रही हैं? ये दोनों तो ऐसी नहीं थी। हे भगवान, मेरी जेठानी जी को फिर से अकल दे दीजिए। लगता है इन दोनों ने आज अपनी अकल राह चलने भेज दी है। अब माँ जी ही मुझे असली सच्चाई बता सकती हैं कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया है घर में कि दोनों प्यार से रहने वाली जेठानी देवरानी आपस में लड़ने झगड़ने लग गई हैं। अरे क्या हो गया बहू, यहाँ आकर बुद्ध बन के क्यों खड़ी हो गई? वो माँ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आप मुझे सच सच बताएंगी? क्या तुझे मैं आज तक हर बात झूठ बोलती आई हूँ जो ये पूछ रही है? अरे नहीं नहीं, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आज घर में कुछ अलग हुआ है क्या? मैं कुछ समझी नहीं, क्या अलग हुआ है आज घर में? अरे मेरे कहने का मतलब है, क्या आज कोई बाहर से आया था या फिर कोई घर में लड़ाई झगड़ा हुआ हो? तूने क्या मुझे घर की नौकरानी या चौकीदार समझ के रखा है कि घर के अंदर कौन आ जा रहा है और घर में क्या हो रहा है सबके बारे में पता रखूं? मैं सास हूँ तुम्हारी। हाँ हाँ माँ जी, मुझे ये बात अच्छे से याद है कि आप सास हैं हमारी। मैं तो बस पूछ रही थी आपसे, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं है घर में। क्यों, क्या हुआ है? माँ जी, शायद आपको नहीं पता है, आज आपकी दोनों बड़ी बहुएं आपस में युद्ध करने के मूड में हैं। वैसे तो वो दोनों मुझे भी लपेट रही थी, पर मुझे ज्यादा फर्क पड़ता तो नहीं है। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया जो ये सीता गीता की जोड़ी आज दोनों आपस में लड़ पड़ी है? ये तो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहती। वही तो माँ जी, परेशानी समझ ही कहाँ आ रही है मुझे। जो दोनों बहुएं आपस में इतनी प्यार से रहती थी, आज एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों आपस में लड़ रही हैं? अब बहू, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? वैसे छोड़ दे तू भी, तुझे क्या है, तो अपना काम कर आराम से।
अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अरे वाह, लगता है चाल चल गई है मेरी अच्छे से। हाँ जी, इतनी सीधी आप हैं नहीं जितनी आप बन रही हैं। इस घर में क्या होता है ये आपको ना पता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। गड़बड़ का पता तो करना ही पड़ेगा। आज पूजा ने ये करके बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं उसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझती रही और वो मेरे लिए इतना जहर भर के बैठी थी मन में। मुझे क्या पता था, मैंने तो उसे हमेशा ही अपनी छोटी बहन समझा। पर अच्छा ही हुआ, कम से कम आज मुझे उसका असली चेहरा तो सामने आ गया। अरे सुमन, क्या हो गया है? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हुई है? कुछ नहीं माँ जी, बस मन थोड़ा खराब हो रहा था। मन खराब हो रहा है या पूजा आज तेरे साथ लड़ी है इसीलिए परेशान है? माँ जी, आपको कैसे पता चला कि पूजा ने आज मेरे साथ लड़ाई की है? बहू, तू भी ना बहुत ही सीधी है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। इतने साल हो गए हैं हमें एक दूसरे के साथ रहते हुए, फिर भी तू आज तक मुझे नहीं समझ पाई। मैं तो तेरी शक्ल देख के बता सकती हूँ कि क्या हुआ है। ये तो फिर भी लड़ाई हुई है जिसकी आवाजें मेरे कमरे तक आ रही थी। मुझे तो पता ही था ये एक ना एक दिन होगा। तू ही हमेशा पूजा बहू को अपने सर पर बिठा के रखती थी। तू बड़ी है, तुझमें थोड़ी धौंस होनी चाहिए अपने बड़े होने की, पर नहीं, तेरा ये सीधा और सरल स्वभाव तुझे हमेशा ही भारी पड़ता है। मैं तुझे हमेशा समझाती हूँ, थोड़ी चालाक बन, चंचल बन, पर नहीं, तुझे तो हमेशा से गाय बनने का शौक है। माँ जी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि पूजा के मन में ये सारी बातें आ कहाँ से रही थी। अरे बहू, वो तो हमेशा से ही तुझसे चिढ़ती है। पर माँ जी, मैंने तो उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, फिर उसको मुझसे ऐसी शिकायतें क्यों हैं? बहू, तेरी परेशानी भी तो यही है कि तू सारे रिश्तों को दिल से जोड़ लेती है, फिर सबको अपना मानने लग जाती है। हर कोई अपना बनाने लायक नहीं होता। वैसे ही पूजा है, वो तेरे इस सरल स्वभाव का बुरा फायदा उठाती है, और तू तू अपना फायदा उठाने भी देती है उसे। अब से ये बात समझ ले, वो कोई तेरी छोटी बहन नहीं है, वो तेरी देवरानी है, देवरानी। और जेठानी और देवरानी पक्की सहेलियां और बहनें कभी नहीं बन सकती। शायद माँ जी आप सही कह रही हैं, मैंने ही गलती की उसे अपनी बहन मानकर। आज से मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। बिल्कुल, मेरी बात गांठ बांध के रख ले अपने पल्लू में, तभी तेरा उद्धार हो सकेगा, वरना ऐसी ही रोती फिरती फिरेगी। अब मूड सही कर अपना। माँ जी सास होकर भी मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है, और एक वो है जिसको बहन समझा था मैंने। अरे वाह कमला, तुझे तो एक्टर होना चाहिए था। क्या लपेटे में लिया है तूने अपनी बड़ी बहू को, और वो भी मेरी शक्ल देखकर मान गई कि मैं उसकी इतनी अच्छी सास हूँ। उसे क्या पता है इस झगड़े के पीछे का कारण मैं ही हूँ जो उन दोनों के बीच में आग लगाने का काम कर रही हूँ। पहले मैंने उन दोनों के बीच में आग लगाई, अब दोनों को ये जताऊंगी कि मैं ही हूँ जो उनके बारे में अच्छा सोचती हूँ। चलो, एक का काम तो हो गया, अब दूसरी की बारी। ओहो, तो ये बात है, मेरी प्यारी सासू माँ टीवी सीरियल वाली सासू माँ बनने की पूरी कोशिश में है। चलिए माँ जी, अब आप रोल निभा ही रही हैं तो क्यों ना सबको कैरेक्टर दिए जाए और मैं भी अपना रोल निभा लूं। वैसे मैं शायद आपसे भी अच्छी एक्टर हूँ। चलो अब एक्टिंग शुरू करते हैं। अब देख लिया ना अपनी सुमन जेठानी जी का असली रूप। मैं तो हमेशा तुझे समझाते समझाते थक गई कि वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। भोली सी सूरत तो वो सबको बेवकूफ बनाने के लिए दिखाती रहती है, बाकी तो दिल में उसके चोरी है। तू ही उसे अपनी बहन बहन मानती रहती थी, वो तो तुझे ऐसा कुछ नहीं मानती। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी बड़ी बहन के रूप में देखा है। अब वो मेरे बारे में अपने मन में ऐसे ख्यालात रखती हैं, उसका मुझे कैसे मालूम होता? तो पहले मालूम नहीं था, पर अब तो मालूम चल गया है ना, तो बस अब से ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है उसके साथ। हाँ माँ जी, आप शायद बिल्कुल सही कह रही हैं। जेठानी देवरानी कभी दोस्त नहीं होती आपस में। जेठानी तो हमेशा अपनी देवरानियों से चिढ़ती ही है। चल अब रोना धोना बंद कर और अपना काम कर, ये सब कुछ तो चलता रहता है। माँ जी रुकिए। क्या हुआ, बोल। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सोचती थी कि आप मुझे प्यार नहीं करती हैं,
आप हमेशा जेठानी जी और रागिनी को प्यार करती हैं, पर आज मुझे समझ आया, जब सुमन जेठानी जी से मेरे साथ लड़ाई की तब आप मेरे साइड आई, मुझे उनका असली रूप दिखाने के लिए। धन्यवाद माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसी सास भगवान सबको दे। अरे कोई बात नहीं बहू, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं माँ जी, फिर भी एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। अरे क्या हुआ तुम तीनों को? ये बैग क्यों बांध रखे हैं तुम लोगों ने? तुम तीनों कहीं जा रही हो क्या? माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ये सामान तो दोनों जेठानी जी का है। सुमन, पूजा, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? क्या हुआ है? तुम्हारा कल का मसला अभी तक चल रहा है क्या? मैंने तुम दोनों को समझाया तो था। वही तो, माँ जी ने आप दोनों को अलग अलग समझाया था, फिर भी आप दोनों मानने के लिए तैयारी नहीं हो रही हैं। अरे पहले मुझे बताओ तो सही, क्या आखिर हुआ क्या है फिर से? माँ जी देखिए ना, ये दोनों क्या कह रही हैं कि जब हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह ही नहीं सकती हैं, एक दूसरे को प्यार ही नहीं करती हैं, एक दूसरे के साथ जब हमारी बनती ही नहीं है, तो हम दोनों को एक साथ रहने का कोई हक नहीं है। अब इसलिए ये दोनों चाहती हैं या तो आप इस घर का बंटवारा कर दे, या फिर ये दोनों ये घर छोड़ के जा रही हैं। क्या बंटवारा, वो भी इस घर का? तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? नहीं माँ जी, दिमाग खराब नहीं हुआ है, बल्कि अब तो असली जगह पर दिमाग आया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये सुमन के साथ मेरा रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। देख रही है माँ जी, अब तो ये मुझे मेरे नाम से बुलाने लग गई है। मैं इसके साथ अब और नहीं रह सकती। आज तक तो मुझे जेठानी जी बुलाती थी, और अब देखिए कितनी बदतमीज हो गई है ये। माँ जी, अब मेरा बंटवारा कर दीजिए, मैं तो इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। हाँ तो आपके साथ कौन रहना चाहता है? मैं भी आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। माँ जी प्लीज, आप मेरा हिस्सा भी अलग कर दीजिए, मुझे भी इनके साथ अब बिल्कुल नहीं रहना है। माँ जी, जब आप 2 हिस्से कर ही रही हैं तो मेरा हिस्सा भी अलग कर दीजिएगा। वो क्या है ना, मैं भी आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। वैसे भी आपको तो हर चीज हाथ में देनी पड़ती है, सुबह की चाय से लेके रात के खाने तक। ना बाबा ना, मुझसे इतना नहीं होगा। वैसे भी मैं तो ऑफिस जाने वाली हूँ। हम तीनों के अगर पति यहाँ होते तब भी एक बार के लिए हम आपके साथ रहने का सोच लेते। हम तीनों के पति तो हमेशा काम के चक्कर से बाहर ही रहते हैं। साल में 1-1.5 महीना आते हैं, उस समय हम सब लोग साथ रह लेंगे। बाकी 11 महीने तो अपने अपने हिस्से में रह ही सकते हैं ना। माँ जी बिल्कुल, रागिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे खाक ठीक कह रही है, ये तो पागल है, ये तो कुछ भी कहती है। भला बंटवारा किसी चीज का हल थोड़ी होता है। बहू तुम एक बार फिर से सोच लो, आपस की लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, इसमें बंटवारा थोड़ी कर सकते हैं घर का। नहीं माँ जी, अब बस बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया मैंने। सहन तुम नहीं, मैं कर रही थी आज तक इस घर में। बस माँ जी, अब बंटवारा कर दीजिए। वैसे भी हमने अपने पतियों से बात कर ली है। क्या तुमने मेरे तीनों बेटों को भी बना लिया है बंटवारे के लिए? हाँ माँ जी, आपके तीनों बेटे तो हमारी एक बार कहने पर ही मान गए। मुझे तो ऐसा लगा एक बार के लिए कि कहीं ये सब कुछ वो पहले ही अपने दिमाग में सोच तो नहीं रहे थे। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं किसके साथ रहूंगी? माँ जी माफ कीजिएगा, मैं तो आपको अपने साथ रख नहीं सकती। वैसे भी आपको तो पता ही है कि मुझे याद ही नहीं रहता है कि आपको कौन से दिन क्या खाना होता है। मैं तो हमेशा गड़बड़ करती रहती हूँ, आपको परेशानी होगी मेरे साथ रहने में, इसलिए आप सुमन जेठानी जी के साथ रह लीजिए। सुमन, तुम तो मुझे अपने साथ रखोगी ना? माँ जी, मैं रखने के लिए तो रख लेती आपको अपने साथ, पर आपको ही मेरे साथ अच्छा नहीं लगेगा। आप ही तो हमेशा मुझे कहती थी कि मैं इन दोनों बहुओं से हमेशा पीछे रहूंगी, क्योंकि मैं हर काम आराम से धीमे से करती हूँ। आपको तो मेरे सुस्ताएपन पे वैसे ही हमेशा गुस्सा आता रहता है, तो अगर आप मेरे साथ रही तब तो आपका पारा हमेशा ही सातवें आसमान पर रहेगा, जो कि आपकी ही सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपकी सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकती, इसीलिए कह रही हूँ आप रहने ही दीजिए, मैं भी आपको अपने साथ नहीं रख सकती। क्या क्या तुम भी मुझे अपने साथ नहीं रखोगी? क्या तुम तीनों अपना ये बंटवारे का आइडिया छोड़ नहीं सकती क्या? देखिए माँ जी, अगर आप बंटवारा कर रही हैं तो ठीक है, वरना मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी ये आइडिया बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। आप हमारा बस हिस्सा दे दीजिए हमें। मैं तो हमेशा ही अपने पति के साथ अलग से रहना चाहती थी माँ जी। चलिए फटाफट पहले प्रॉपर्टी के पेपर लेके आ जाइए, घर का बंटवारा तो फिर हम करते रहेंगे। पर प्रॉपर्टी के पेपर क्यों बहू? माँ जी, अब घर का बंटवारा होगा तो प्रॉपर्टी का भी तो बंटवारा होगा ही ना। अब अलग अलग दिन के लिए इतने सारे काम क्यों छोड़ देने हैं? जब आज काम कर ही रहे हैं बंटवारे का, तो प्रॉपर्टी का बंटवारा भी आज ही कर देते हैं, बात का झंझट जो नहीं रहेगा। हे भगवान, ये मैंने अपने ही पैर में कैसी कुल्हाड़ी मार ली है। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? बहू, तुम ये प्रॉपर्टी का बंटवारे का आइडिया छोड़ दो, मैं तुम तीनों के बिना नहीं रह सकती। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो आपको कभी पसंद थी ही नहीं। हाँ माँ जी, मैं भी तो आपको पसंद नहीं थी, और मुझे तो आप वैसे ही पसंद नहीं करती हैं, तो फिर आप अब क्यों रो रही हैं? बहू, तुम तीनों मुझे माफ कर दो,
मैंने तुम तीनों के साथ बहुत गलत किया है। मैं ही हूँ जो तुम तीनों के बीच में फूट पड़वाना चाहती थी, इसीलिए जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी। तुम तीनों मुझे माफ कर दो। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि तुम तीनों अलग अलग हो जाओ और घर के बंटवारे की बात करने लगो। मैं तो बस तुम तीनों का आपस में प्यार देखकर चिढ़ गई थी। मुझे लगता था कि तुम तीनों ने अपनी एक आपस में गैंग बना ली है और ये गैंग मेरे खिलाफ है। मैं तो बस तुम तीनों में आपस में फूट पड़वा कर अपना राज दिखाना चाहती थी तुम तीनों को, पर मुझे क्या पता था मेरी ये चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ जाएगी। तुम तीनों मुझे माफ कर दो। ओह, तो आप मानती हैं ये सारे काम के पीछे आपका ही हाथ था। बस रागिनी, अब बहुत हो गया। माँ जी को और परेशान नहीं करते हैं। मतलब क्या है बहू तुम्हारा? माँ जी, ये घर के बंटवारे का और प्रॉपर्टी के बंटवारे का सारा नाटक था। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं और ना ही हम इस परिवार का बंटवारा चाहती हैं। हम तो बस सच्चाई को सामने लाना चाहते थे, वो भी आपके खुद के मुंह से। इसका मतलब तुम तीनों को पता था कि जो तुम तीनों के साथ हो रहा है, जिस वजह से तुम्हारी लड़ाई हो रही है, उसका कारण मैं हूँ? नहीं माँ जी, पूरी तरीके से तो नहीं, पर हाँ, जब मेरी और जेठानी जी की लड़ाई हो रही थी तब ऐसा लग तो रहा था कि आखिर हम दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया है जो हम दोनों लड़ रहे हैं। फिर हमें रागिनी ने पूरी बात समझाई कि आप अकेले में क्या बातें कर रही थी, और ये उसका ही आइडिया था कि हम सच्चाई आपके मुंह से कैसे निकलवा सकते हैं। तो क्यों माँ जी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग आपको? अरे वाह बहू, तुमने तो मेरी ही चाल मुझ पे उल्टी पड़वा दी। अरे माँ जी, आखिर बहू तो मैं आपकी ही हूँ ना। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी के, तब तक के लिए बाय बाय।